बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक होंगे आप। आज मैं आपको सी एच 610 के कंप्यूटर नेटवर्क्स जो हमारा सब्जेक्ट है एमसीक्यूज़ करवाने जा रहा हूँ, लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 5 तक। वीडियो में पहले ही बता दूँ, शायद कुछ लॉन्ग हो जाए, 30-35 मिनट पर चले जाए, लेकिन जो इसमें आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, वो 100% आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसमें लेक्चर वाइज एमसीक्यूज़ हैं और एक एक लेक्चर से तकरीबन 20 एमसीक्यूज़ लिए गए हैं। जो लेक्चर आपका नंबर 3 है उसमें एमसीक्यूज़ बनते नहीं हैं, तो उसमें 5-6 ऐसे शामिल कर दिए गए हैं। बाकी आपके जो 4 लेक्चर के तकरीबन 80-90 एमसीक्यूज़ होंगे जो मैं आपको इस वीडियो में करवाने जा रहा हूँ। इसकी वीडियो की खुसूसियत क्या है, मैं सबसे पहले आपको वो ये बता दूँ कि हज़ारों फाइल्स पड़ी हैं इंटरनेट पर CS60610 के नाम से। उनमें कुछ ऐसा मुझे कुछ मिलता नहीं है, एक ही फ़ाइल को दोबारा दोबारा कन्वर्ट किया गया है। ये फ़ाइल खुद से बनाई गई है विद द हेल्प ऑफ एआई, सीधी सी बात है। ठीक है, एआई का यूज़ करके मैंने ये फ़ाइल तैयार की है कि पहले स्टेटमेंट होगी कि व्हाट इज़ अ नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है। फिर उसका नेटवर्क बताया जाएगा कि नेटवर्क होता क्या है। ठीक है, नेटवर्क इज़ अ सिस्टम फॉर कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर टू शेयर रिसोर्सेज एंड कम्युनिकेट। ठीक है, तो ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन कवर होगा और फिर नेक्स्ट आपको बताया जाएगा करेक्ट आंसर उसका। ठीक है, ये इसका ए, इसमें से इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपके एमसीक्यूज़ के लिए। ठीक है, ये हो गया शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन और ये हो गया एमसीक्यूज़ का पोर्शन। और फिर इसी ऑप्शन की क्यों ऑप्शन ये करेक्ट है, फिर आपको एक्सप्लेनेशन बताई जाएगी। अगर आपको ये वीडियो का तरीका पसंद है तो आप कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा, वरना आप कोशिश करें कि आप वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। पहला क्वेश्चन चलते हैं हम, हमारे पास है व्हाट इज़ अ नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम का नाम है जो कि मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। उनके जो रिसोर्सेज होते हैं उनके ज़रिए से वो उनको शेयर भी करता है और कम्युनिकेट भी करता है। ठीक है, अब यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सिस्टम फॉर कनेक्टेड कंप्यूटर यूजिंग अ सिंगल ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि इनमें से यही ऑप्शन करेक्ट है। ये जो 3 वाले हैं ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो हम यही कंसीडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे व्हाट डज वैन स्टैंड्स फॉर। वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बताता हूँ कि वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क विच इज़ डिज़ाइन टू कनेक्ट डिवाइसेस ओवर अ लार्ज जियोग्राफिक एरिया सच एज अक्रॉस मल्टीपल सिटीज़ और कंट्रीज़। जैसे हमारे पाकिस्तान में जो एक कनेक्शन नेटवर्क चल रहा है वो वैन नेटवर्क है, या आपके सिटी में जो नेटवर्क होगा वो वैन नेटवर्क होगा। और जो हमारे क्या कहते हैं, हमारे शहर में या वर्चुअल यूनिवर्सिटी की लैब में जहाँ आप पेपर देने जाएंगे, वहाँ जो हमारा सिस्टम के साथ सबके साथ कनेक्ट होकर नेटवर्क बना होता है उसको हम लैन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क की एग्जांपल क्या है? इसकी है जनाब इंटरनेट, कंपनीज लोकल, स्कूल्स कंप्यूटर लैब नेटवर्क। हाँ, इंटरनेट। वैन की जो एग्जांपल है इंटरनेट है जो कि पूरी दुनिया में यूज़ हो रहा है और जियोग्राफिक एरिया को कन्वर्ट कर मतलब उसको क्या करता है, कवर करता है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन दी गई है इट कनेक्ट्स डिवाइसेस अक्रॉस, मेरे ख्याल में ये हो गई है। ठीक है, लैन नेटवर्क टिपिकली कवर विच एरिया। लैन नेटवर्क जो एरिया कवर करता है वो हमारा रूम, फ्लोर और बिल्डिंग का हो सकता है। ठीक है, व्हाट आर द 4 फैक्टर यूज टू क्लासीफाई नेटवर्क। कौन से 4 फैक्टर हैं जो कि यूज़ होते हैं क्लासीफाई करने के लिए नेटवर्क को? वो 4 फैक्टर जो हैं वो ये हैं, साइज़, कनेक्टिविटी, मीडियम, मोबिलिटी। कि नेटवर्क का साइज़ कितना है और उसकी कनेक्टिविटी का कैसे होगी, उसका मीडियम क्या होगा और उसकी मोबिलिटी कैसी होगी। नेटवर्क्स आर टिपिकली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द साइज। कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी कहते हैं वायर्ड और वायरलेस, वायर के ज़रिए से हम उन्हें कनेक्ट करना है या वायरलेस के ज़रिए से। मीडियम फाइबर भी हो सकता है, कॉपर भी, वायरलेस भी। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। और मोबिलिटी में फिक्स्ड और मोबाइल, ये भी आपका एमसीक्यू है, शायद इसी में दोबारा नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ हब इन अ स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में हब का रोल क्या होता है? हब इन अ स्टार टोपोलॉजी कनेक्ट ऑल डिवाइसेस इन द नेटवर्क। ऑल डिवाइसेस जो भी होंगी, 1 2 3 4, इनको ये हब जो है ये कनेक्ट करेगा। ठीक है, अलाउइंग डाटा टू बी ट्रांसफर्ड थ्रू द सेंट्रल हब टू अदर डिवाइसेस। ठीक है, तो आपको समझ आ गया, इट कनेक्ट ऑल कंप्यूटर नेटवर्क एंड मैनेज डाटा ट्रांसफ़र, ये इसका
करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज फॉर्म अ क्लोज लूप। कौन सी टोपोलॉजी है जो कि क्लोज लूप मतलब फॉर्म करती है, वो है हमारे पास जनाब रिंग टोपोलॉजी। इसमें एक लूप बन जाती है, ठीक है, एक सर्कल की तरह। इन रिंग टोपोलॉजी ईच डिवाइस इज कनेक्टेड इन टू अदर्स इन अ सर्कुलर मैनर फॉर्मिंग क्लोज लूप फॉर डाटा ट्रांसमिशन। विच मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन हैज़ द हाइएस्ट रेंज। कौन से मीडियम की ट्रांसमिशन में हाईएस्ट रेंज होती है, वो हमारे पास रेडियो वेव्स है। यहाँ ब्रॉडकास्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, शायद ब्रॉडकास्ट भी आपके हैंडआउट्स में लिखा होगा। रेडियो वेव्स हैव द हाईएस्ट रेंज एज दे कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस थ्रू द एयर विदाउट रिक्वायरिंग फिजिकल केबल्स, बल्कि सैटेलाइट्स आएगा यहाँ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क इज़ बेस्ड ऑन यूज़र मोबिलिटी। कौन सा टाइप ऑफ नेटवर्क है जो बेस करता है यूज़र मोबिलिटी पर, वो है हमारे पास स्टैटिक एंड मोबाइल। नेक्स्ट मैंने आपको पहले बताया था कि ये ऑप्शन जो वहाँ लिखे गए थे एक्सप्रेशन में, ये आने वाले हैं, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे है कि नेटवर्क्स दैट सपोर्ट यूज़र मोबिलिटी आर क्लासिफाइड इनटू स्टैटिक एंड मोबाइल, वेयर मोबाइल नेटवर्क्स आर डिजाइन टू अकोमोडेट डिवाइसेस एंड यूजर्स ऑन द मूव, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं, व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस प्रिडिक्ट। कौन सा प्रिंसिपल जो है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस को प्रिडिक्ट करता है, वो हमारे पास है पैटर्न्स ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन, ये प्रिडिक्ट करता है। द लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस प्रिडिक्ट दैट प्रोग्राम एंड सिस्टम्स tend to access a small set of data repeatedly which impact network communication patterns। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि क्या चीज़ ऐसी है जो कि नेटवर्क को कम्प्लेक्स बनाती है। हाँ, वो ये है जनाब, हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। मैनी डिफरेंट टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट, नो सिंगल अंडरलाइंग थ्योरी और मॉडल, मॉडल्स आर सिंपलिस्टिक और आवरली कम्प्लेक्स। ये चार ऑप्शंस जो हैं इसको कम्प्लेक्स बनाते हैं नेटवर्क को, ठीक है। व्हाट शुड वन फोकस ऑन टू मास्टर नेटवर्क कम्प्लेक्सिटी, ठीक है। फोकसिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग नेटवर्क कंसेप्ट रेदर देन जस्ट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर स्पेसिफाई इज की। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो सी है, अंडरस्टैंडिंग बेसिक कंसेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी। ये हमारे फोकस करता है नेटवर्क कम्प्लेक्सिटी पर मास्टर बनने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन वाज मेंशन्ड इन लेक्चर 1 फॉर डेवलपिंग कंसेप्चुअल मॉडल्स। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ डिस्कस की गई है, वो ITEE की है। इसको क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है क्रिएटिंग मैनी नेटवर्किंग स्टैंडर्ड्स एंड कंसेप्चुअल मॉडल्स। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज़ क्रिटिकल डिसएडवांटेज ऑफ सिंपलिस्टिक कंसेप्चुअल मॉडल्स फॉर अ नेटवर्क। तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं, दे लैक कंपैटिबिलिटी, दे फेल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसेंशियल डिटेल्स। ये हमारे पास है इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो कुछ ना कुछ पसंद आ रही होगी। तो आप ऐसे करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाजमी लाइक कर दें नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ पढ़ने से पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ नेटवर्क। यहाँ हमें ये चार दी गई हैं, इसमें से कौन सी एप्लीकेशन नहीं है नेटवर्क की। ऑनलाइन लाइब्रेरीज, बिलिंग एंड अकाउंटिंग, फाइल इंक्रिप्शन, मिलिट्री कम्युनिकेशन। जो फाइल इंक्रिप्शन है ये एप्लीकेशन नहीं है नेटवर्क की, बाकी जितनी भी हैं ये नेटवर्क की एप्लीकेशन है। नेक्स्ट हम चलेंगे, व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज़ ऑफ नेटवर्क इन एजुकेशन। एजुकेशन में प्राइमरी यूज़ क्या है नेटवर्क का, ऑनलाइन लाइब्रेरीज एंड रिसोर्स शेयरिंग, ये हम प्राइमरी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच टोपोलॉजी कनेक्ट कंप्यूटर इन ट्री लाइक स्ट्रक्चर। तो ट्री टोपोलॉजी ही कनेक्ट करेगी ट्री लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैन कंपेयर टू वैन। की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है, जो अहम खसूसियत है वो ये है कि स्मॉलर जियोग्राफिक कवरेज है लैन में, और जो कि वैन में वाइड एरिया नेटवर्क होता है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कम्प्लिकेट नेटवर्क टर्मिनोलॉजी। इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कम्प्लिकेट करता है नेटवर्क टर्मिनोलॉजी को। यूनिफॉर्म हार्डवेयर स्टैंडर्ड, प्रोडक्ट नेम्स ओवरलैपिंग विद टर्म्स, सिंप्लीफाइड रूटिंग प्रोटोकॉल्स और लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस प्रिंसिपल। ये जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है,
हाउ डज अंडरस्टैंडिंग एनालॉजीज एंड इलस्ट्रेशंस हेल्प इन मास्टरिंग नेटवर्क कंसेप्ट्स? तो इसका जो ऑप्शन है ए है, इट सिंप्लीफाइज टेक्निकल जारगॉन। अच्छा, इसका मैं बताता हूँ कैसे है। एनालॉजीज एंड इलस्ट्रेशंस आर हेल्पफुल टूल्स फॉर सिंप्लीफाइंग complex networking concepts and technical jargon, making them easy to grasp for learners। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर रिसोर्स शेयरिंग इन नेटवर्क? कौन सा प्राइमरी रीज़न होता है कि हम रिसोर्स शेयर करते हैं नेटवर्क में? वो होता है टू अलाउ मल्टीपल यूज़र्स टू शेयर रिसोर्स लाइक प्रिंटर्स। जैसे एक आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहाँ एक ही प्रिंटर हो, हर बंदे को अलग से प्रिंटर नहीं दिया जा सकता, तो रिसोर्स शेयर किया जाता है कि मैंने एक फ़ाइल तैयार की और दूसरे वहाँ जहाँ प्रिंटर है उसको भेज दी ताकि वहाँ उसका प्रिंट निकल सके। वट वॉज द प्राइमरी रीज़न फॉर अर्ली रिसोर्स शेयरिंग इन नेटवर्क? अर्ली रिसोर्स शेयरिंग क्यों आएगी? ठीक है ना, तो उसका प्राइमरी रीज़न यही है कि शेयरिंग लार्ज स्केल कंप्यूटेशनल पावर। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है, what organization played a significant role in early networking efforts? तो एपरा, एपरा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है नेटवर्किंग जल्दी एफर्ट्स उसकी बनाने में। ठीक है, एपरा किसे कहते हैं? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, प्लेड अ क्रूशियल रोल इन डेवलपिंग अर्ली नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, आगे इसमें एक्सप्लेनेशन इसकी ये पढ़ लेते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट लग रही है। एपरा वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द डेवलपमेंट ऑफ अर्ली नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग द क्रिएशन ऑफ एपरा नेट विच इवोल्व्ड इनटू द मॉडर्न इंटरनेट। पहले कोई एपरा नेट भी बना होगा जो कि इवोल्व किया गया किसमें? मॉडर्न इंटरनेट में। अच्छा, विच नेटवर्किंग टेक्निक वाज पॉइनियर्ड बाय एपरा? कितने मुश्किल मुश्किल अल्फाज हैं ना जी। इसमें जो टेक्निक पॉइनियर्ड की जाती है एपरा में वो होती है पैकेट स्विचिंग एंड इंटरवर्किंग की। नेक्स्ट है, व्हाट इज एप्रानेट बेस्ट नाउन फॉर? एप्रानेट इज बेस्ट नाउन फॉर द फर्स्ट ऑपरेशन पैकेट स्विच नेटवर्क। ठीक है, आगे हमें दिया गया है जनाब, व्हाट डज द पिंग कमांड टेस्ट? पिंग कमांड जो है वो क्या टेस्ट करती है? वो करती है कनेक्टिविटी ऑफ अ रिमोट होस्ट by sending packets and waiting for response, thus testing whether the host is reachable, कि host reachable हमारे पास है कि नहीं है। What is the limitation of ping command? Although useful, ping does not provide detailed information on why a connection failure occurred। ठीक है, तो इसका हमें ऑप्शन दिए गए हैं, इट कैन नॉट बी यूज्ड इन लेंस, इट डज नॉट स्पेसिफाई द रीज़न फॉर कनेक्शन फेलियर। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलेंगे, व्हाट टूल इज़ यूज टू ट्रेस द पाथ ऑफ पैकेट्स इन अ नेटवर्क? कौन सा टूल है जो कि ट्रेस करता है रास्ते को जहाँ से पैकेट्स जा रहे होते हैं? वो है हमारे पास है ट्रेसर रूट। ठीक है, ट्रेसर रूट हेल्प ट्रैक द रूट ऑफ डेटा पैकेट्स अक्रॉस द नेटवर्क, डिस्प्लेइंग द इंटरमीडिएट रूटर्स और डिवाइसेस दे पास थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन डज द पिंग कमांड प्रोवाइड? कौन सी एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि पिंग कमांड हमें प्रोवाइड करती है? वो है जनाब आईपी एड्रेस ऑफ द होस्ट एंड राउंड ट्रिप टाइम। ये हमें पिंग कमांड प्रोवाइड करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीज़न वाई पिंग पैकेट माइट फेल? कौन सा इसमें रीज़न है कि पिंग पैकेट जाते हुए रास्ते में फेल हो जाते हैं? वो है सारे ही, नेटवर्क कंजेस्शन, रिमोट होस्ट इज डाउन, पिंग पैकेट्स आर रिजेक्टेड बाय सम सिस्टम्स। ठीक है, ping packets may fail due to the network congestion, down mode host or the host rejecting the ping request due to firewall setting। firewall setting में कोई मसला होता है तो ping command fail हो जाती है। अच्छा, which command is more detailed than ping for diagnosing network paths? वो है जो हमारे पास टेसर रूट, पहले भी पढ़ा गया। व्हाट डज द टेसर रूट प्रोग्राम डिस्प्ले? टेसर रूट प्रोग्राम क्या डिस्प्ले करता है? वो करता है ऑल कंप्यूटर्स अलोंग द पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक हमें टेसर रूट प्रोग्राम डिस्प्ले करता है। अच्छा है, व्हाट हैपन्स व्हेन सिमल्टेनियस ट्रांसमिशन अकर इन ऑन अ शेयर्ड नेटवर्क? क्या होता है जब हम सिमल्टेनियस कई ट्रांसमिशन अकर हो जाती हैं एक शेयर नेटवर्क में, तो फिर क्लिजन हो जाता है वहाँ। ठीक है, what technology helped the exponential growth of the internet in the 1970s?
एप्रानट जो टेक्नोलॉजी थी 1970 में यही थी, तो इसने काफ़ी क्रूशल रोल प्ले किया है इंटरनेट में। अच्छा, व्हाट डज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑन अ लॉग स्केल अपीयर एज? तो अ स्ट्रेट लाइन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, व्हाट डज द टेस्ट रूट प्रोग्राम हेल्प डायग्नोस? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, प्रॉब्लम इन नेटवर्क कनेक्टिविटी है, पैकेट फिल्टरिंग इशू है, डेटा ट्रांसफर स्पीड है, सिक्योरिटी फ्लाज इन नेटवर्क हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो ए है कि टेस्ट रूट हेल्प डायग्नोज प्रॉब्लम इन नेटवर्क कनेक्टिविटी बाय शोइंग द पाथ पैकेट टेक एंड आइडेंटिफाइंग वेयर दे आर डिलेड और ब्लॉक्ड। हमें जो टेस्ट रूट है वो बताता है कि हमारा जो पिंग के ज़रिए से हमने पैकेट्स भेजा था वो कहाँ रुका हुआ है या कहाँ ब्लॉक है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज़ ऑफ अर्ली नेटवर्क इन ऑफिस? के व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज़ क्या था नेटवर्क का जब ऑफिस में शुरू शुरू में नेटवर्क आया? उसका ये था कि शेयरिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर्स। नेक्स्ट हमारे पास है, विच प्रिंसिपल मेक रिसोर्स शेयरिंग इफेक्टिव? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस प्रिंसिपल जो है वो हमें रिसोर्स शेयरिंग को इफेक्टिव बनाता है। व्हाट इज़ अ कॉमन चैलेंज व्हेन यूजिंग पिंग एज अ डायग्नोस्टिक टूल? कॉमन चैलेंज जो हम फेस करते हैं वो ये है कि इट इज़ नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन लोकल एंड रिमोट प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। लोकल को डिफ्रेंशिएट करता है, ना ही रिमोट प्रॉब्लम्स को डिफ्रेंशिएट करता है पिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज़ द की बेनिफिट ऑफ अर्ली पैकेट स्विच नेटवर्क? उसका की बेनिफिट यही है कि मोर एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज हुई, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे लेक्चर नंबर 3 की तरफ, ये भी ऐसे ही है। इसमें क्योंकि हमें वहाँ दिया गया है कि आप बुक को जाकर पढ़ें। डेटा कम्युनिकेशन फोकसेस ऑन वेरियस मैकेनिज्म फॉर ट्रांसफरिंग डाटा बट डज नॉट डील विद द रूटिंग एल्गोरिथम्स। तो इसमें शायद ऐसे ही है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क? प्राइमरी फंक्शन क्या है? टू ट्रांसफर डाटा क्रॉस कनेक्टेड डिवाइसेज, ये हो गया पहले। डाटा कम्युनिकेशन फ्रॉम मदर नेटवर्क इन नेटवर्क, ये हो गया। हाँ, ये नहीं हुआ। What distinguishes data communication from other networking topics? ये है, it focuses on physical data transfer mechanism. Why is it important to review data communication chapter? क्यों हम इन डाटा कम्युनिकेशन के चैप्टर्स को रिव्यू कर रहे हैं, क्यों इम्पोर्टेंट हैं? क्योंकि दे फॉर्म द बेसिस ऑफ एडवांस नेटवर्किंग कंसेप्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे लेक्चर नंबर 4 की तरफ। अच्छा जी, वाई आर पैकेट्स यूज इन नेटवर्क इंस्टेड ऑफ बिट्स? पैकेट्स क्यों यूज़ होते हैं इंस्टेड ऑफ बिट्स के? ये यूज़ होते हैं टू सिंप्लीफाई एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग के लिए, ठीक है। पैकेट सिंप्लीफाई एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग बाय ब्रेकिंग डाउन डाटा इनटू अ स्मॉलर मैनेजेबल यूनिट्स। अच्छा जी, व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम विद शेयरिंग नेटवर्क्स? मेन प्रॉब्लम क्या होती है? नेटवर्क कंजेस्शन एंड फेयरनेस इशू। जब मल्टीपल यूज़र एक ही फाइल को शेयर कर देंगे तो उससे कोलिजन भी हो सकती है और नेटवर्क कंजेस्शन भी पैदा हो सकता है। TDM स्टैंड फॉर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अच्छा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डिवाइडिंग डाटा इनटू पैकेट्स? टू अलाउ ऑल कंप्यूटर टेक टर्न्स फॉर ट्रांसमिशन, ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट इज़ अ हार्डवेयर फ्रेम? हार्डवेयर फ्रेम क्या होता है? पैकेट ऑफ अ स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑन अ स्पेसिफिक हार्डवेयर को हम कहते हैं हार्डवेयर फ्रेम। अच्छा, व्हाट डज द हेडर इन अ फ्रेम टाइपिकली इंक्लूड? ये जैसे हेडर है तो इसको क्यों इसमें इंक्लूड होता है फ्रेम के अंदर? सब के लिए, एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन, एरर डिटेक्शन कोड्स, फ्रेम टाइप एंड सीक्वेंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट मैकेनिज्म डज अ शेयर्ड मीडियम रिलाई ऑन फॉर फेयरनेस? वो मैकेनिज्म है डिवाइडिंग डाटा इनटू स्मॉल ब्लॉक्स पैकेट्स में। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इशू अराइज इफ फ्रेम्स आर नॉट प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड? कौन सा इशू अराइव होता है जब हम फ्रेम्स को प्रॉपरली फॉर्मेट नहीं करते? हमारा डाटा लॉस भी हो सकता है, मिस इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है बाय द रिसीविंग कंप्यूटर, और डिले भी हो सकता है हमारी डाटा ट्रांसमिशन के अंदर। ये चार ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। व्हाट डज अ मल्टीप्लेक्सर डू इन TDM? मल्टीप्लेक्सर TDM में क्या करता है? वो क्या करता है, कंबाइन मल्टीपल पैकेट्स फॉर ट्रांसमिशन। व्हाट हैपन्स टू बैड फ्रेम्स इन ट्रांसमिशन? दे आर डिस्कार्डेड। उम्मीद करता हूँ यार आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में एक मतलब लाजमी बताइएगा कि वीडियो में किस चीज़ की कमी है ताकि मैं उसको ठीक कर सकूँ।
व्हाट डज TDM अलाउज इन नेटवर्किंग? TDM क्या अलाउ करता है कि सिक्वेंशियल ट्रांसमिशन ऑफ पैकेट्स ओवर शेयर्ड चैनल्स, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्रेम्स टेल? इंडिकेट द एंड ऑफ द फ्रेम। जो फ्रेम का टेल होता है वो इंडिकेट करता है कि हमारा फ्रेम कहाँ एंड हो रहा है। मार्क्स द एंड ऑफ फ्रेम हेल्पिंग द रिसीविंग कंप्यूटर नाउ वेयर द डाटा एंड्स। There are two main parts of frame. Header and payload is the two main parts of frame. हेडर हम क्यों यूज़ करते हैं? फॉर एड्रेसिंग एंड कंट्रोल के लिए, और पे लोड द एक्चुअल डाटा के लिए, ठीक है। व्हाट डज द टर्म मल्टीप्लेक्सिंग रेफर टू इन नेटवर्किंग? मल्टीप्लेक्सिंग की जो टर्म है वो क्या रेफर करती है? सेंडिंग मल्टीपल सिग्नल ओवर अ शेयर्ड चैनल को रेफर करती है। व्हाट इज़ द की डिफरेंस बिटवीन अ पैकेट एंड फ्रेम? फ्रेम जो है वो इंक्लूड करता है हार्डवेयर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को, और जो पैकेट्स हैं वो करते हैं डाटा पोर्शन बीइंग ट्रांसफर्ड। क्योंकि ये वाला ऑप्शन हमें नहीं दिया गया तो ये फ्रेम्स इंक्लूड हार्डवेयर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, असल ये इसका करेक्ट रीज़न बनता है, ठीक है। फ्रेम इंक्लूड हार्डवेयर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वाला पैकेट इज द डाटा पोर्शन बीइंग ट्रांसफर्ड। विच पार्ट ऑफ फ्रेम हेल्प्स डिटेक्ट ट्रांसमिशन एरर्स? कौन सा ऐसा पार्ट है फ्रेम का जो कि डिटेक्ट करता है ट्रांसमिशन एरर्स को? वो फिर टेल, CRC। द टेल ऑफन कंटेन्स द एरर डिटेक्शन कोड्स लाइक CRC विच हेल्प्स इन ट्रांसमिशन एरर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 17। व्हाट हैपन्स टू द नेटवर्क व्हेन डाटा इज नॉट डिवाइडेड इनटू पैकेट्स? क्या होता है जब डाटा नहीं होता पैकेट्स में डिवाइड? तो फिर सिग्निफिकेंट डिले आता है अदर कंप्यूटर्स के अंदर। अच्छा जी, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सीक्वेंस कॉन्सिक्वेंस ऑफ मिसिंग द स्टार्ट ऑफ हेडर SOH इन अ फ्रेम? क्या आएगा कॉन्सिक्वेंस फेस करेंगे? द रिसीविंग कंप्यूटर कैन नॉट रिकोगनाइज द स्टार्ट ऑफ द फ्रेम, कि हमारा फ्रेम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जिस कंप्यूटर के पास हमारा पैकेट जाएगा वो पहचानेगा ही नहीं। विच फील्ड इन अ फ्रेम हेल्प्स इन डिटर्मिनिंग द डेस्टिनेशन कंप्यूटर? तो डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो क्या करता है, हेल्प करता है डिटर्मिंग द डेस्टिनेशन कंप्यूटर के क्या मंजिल है। व्हाट इज़ वन ड्रॉबैक ऑफ फ्रेम बेस्ड कम्युनिकेशन? फ्रेम बेस्ड कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसके अंदर एडिशनल फील्ड्स इन फ्रेम बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे, लास्ट लेक्चर हमारा है क्वेश्चन लेक्चर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट प्रॉब्लम डज बाइट स्टफिंग सोल्व? बाइट स्टफिंग कौन सी प्रॉब्लम को सोल्व करता है? वो करता है बाइट मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स इन डाटा एज कंट्रोल इंफॉर्मेशन, ये करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ बाइट स्टफिंग? डाटा स्टफिंग भी इसका कहा जाता है। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ स्टफिंग यूज इन नेटवर्क्स? बाइट स्टफिंग और बिट स्टफिंग दो टाइप्स यूज की गई हैं नेटवर्क्स में। नेक्स्ट हमारे पास है विच हार्डवेयर इज बाइट स्टफिंग टिपिकली एसोसिएटेड विद? करेक्टर ओरिएंटेड हार्डवेयर, जिसको हम COH भी कह सकते हैं। अच्छा, व्हाट प्रेफिक्स डज बाइट स्टफिंग यूज टू डिस्टिंग्विश reserved bytes? ESC escape, the ESC escape character is used to distinguish reserved byte in byte stuffing, ठीक है। what is the purpose of parity checking? पैरिटी चेकिंग का क्या पर्पस होता है कि वो डिटेक्ट करता है एरर्स ट्रांसमिशन में। अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ पैरिटी इंश्योर्स द नंबर ऑफ वंस इन डाटा इज ओड? ओड पैरिटी जो है वो ये इस काम को चेक करती है। व्हाट इज़ अ पैरिटी बिट? अ बिट एडेड टू इंश्योर डाटा मीट्स अ स्पेसिफिक पैरिटी, इसको कहते हैं पैरिटी बिट। ओड है या इवन है? अच्छा, व्हाट इज अ सिग्निफिकेंट लिमिटेशन ऑफ पैरिटी चेकिंग? इट कैन नॉट डिटेक्ट एरर्स इन्वॉल्विंग मल्टीपल बिट चेंजेस, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। विच एरर? मैं सारे ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ के आपको सुना रहा ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो, ठीक है ना। करेक्ट आंसर का पता होना चाहिए बंदे को। विच एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म इज कंसिडर्ड बेटर देन पैरिटी चेकिंग? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है checksum. Checksum is more reliable than parity check because it can detect more types of errors. What does checksum rely on for error detection? Adding integers and comparing the sums, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज अ मेजर एडवांटेज ऑफ द checksum मेथड? checksum मेथड का जो इट इज़ इजी टू कंप्यूट यूजिंग सिंपल एडिशन, ये है
मेजर एडवांटेज चेकसम का कि इजी से कंप्यूट कर लेता है ये सिंपल एडिशन को। विच टेक्निक यूजेस पोलिनोमियल डिवीजन फॉर एरर डिटेक्शन, सीआरसी की साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रोल ऑफ एक्स और ऑपरेशन इन सीआरसी, दे आर यूज टू कंप्यूट द रिमाइंडर फॉर एरर डिटेक्शन। जो रिमाइंडर रह जाते हैं उनको ये डिटेक्ट करता है सीआरसी में एक्सॉर। विच हार्डवेयर कंपोनेंट इज नॉट यूज इन सीआरसी, फाइबर मोडेम्स इसमें यूज नहीं होती। आर नॉट इन्वॉल्वड इन सीआरसी विच primarily uses XOR यूनिट एंड शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, ये नॉट में यूज़ नहीं होती लेकिन XOR में और शिफ्ट रजिस्टर में यूज़ होती है। What does the shift operation in CRC do? शिफ्ट ऑपरेशन क्या करता है? शिफ्ट द बिट्स ऑफ डाटा फॉर एरर डिटेक्शन पर्पस, मूव्स ऑल बिट्स टू द लेफ्ट बाय वन पोजीशन। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है इसमें कि शिफ्ट ऑपरेशन क्या करता है? मूव्स ऑल बिट्स टू लेफ्ट बाय वन पोजीशन। व्हाट इज बस्ट एरर? बस्ट एरर क्या होता है? अ सेट ऑफ बिट्स दैट चेंज नियर अ स्पेसिफिक लोकेशन, एक स्पेसिफिक मखसूस लोकेशन पर जाकर वहाँ एक तब्दीली का रोनुमा हो जाना, उसे क्या कहते हैं? बस्ट एरर। व्हाट हैपन्स टू बैड फ्रेम्स इन सीआरसी, दे आर डिस्कार्डेड बाय द रिसीवर, दे आर डिस्कार्डेड बाय द रिसीवर। ये है बैड फ्रेम्स इन सीआरसी में। व्हाट टाइप ऑफ एरर इज डिटेक्टेड बेटर बाय सीआरसी कंपेयर टू चेकसम, व्हाट टाइप ऑफ एरर, कौन सा एरर ऐसा है जो कि डिटेक्ट करता है बेटर कंपेयर टू चेकसम? वो है जनाब हमारे पास ब्रस्ट एरर्स। व्हाट इज़ द की एडवांटेज ऑफ CRC अवर अदर एरर डिटेक्शन मेथड, क्या एडवांटेज है CRC का हमारे पास एरर डिटेक्शन दूसरे मेथड्स के ज़रिए? हाई एरर डिटेक्शन कैपेबिलिटीज़ विद मिनिमल एडिशन डाटा। ठीक है, इसका ये ए ऑप्शन करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। ये 5 की 1 से लेकर 5 तक की मैंने वीडियो बना दी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं उनकी वीडियो भी जल्द आपके सामने आ जाएगी। इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही था कि आपके सामने क्वेश्चन आ जाएं। किसी ने भी आज तक 20-20 MCQ के क्वेश्चन नहीं बनाए होंगे। जज़ाकल्लाह।